हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। कनाडा पे लगने वाला है 25% का टैरिफ, मतलब 25% लगेगा इंपोर्ट पे ड्यूटी। और ये किसने कहा है? ये कहा है ट्रंप ने। और इस न्यूज के कारण जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो एक तरह से कह लीजिए सदमे में है, क्योंकि करंट में अगर देखेंगे तो कनाडा का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब हो चुका है। चाहे इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें, चाहे कनाडा गवर्नमेंट का पॉलिसी हो, और खास करके जब इंटरनेशनल पॉलिसी की बात करें तब तो उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना रखे। और ऐसे में जो अमेरिका है वो भी क्या करने वाला है? हाथ छोड़ने वाला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में कनाडा का क्या हालत होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों 25% का जो ये टैरिफ है वो ट्रंप चाहते हैं कनाडा के गुड्स एंड सर्विसेज पे। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जो कनाडा का सिचुएशन है वो किस तरह से डिटोरिएट कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं डिटेल में। देखिए, जो ट्रंप है ये एक बिजनेसमैन है। पॉलिटिशियन से पहले ये क्या है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मैं इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप समझो कि इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी होता है वो ये क्या करते हैं। जैसे कि आप हमारे इंडिया में देखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जहां जहां भी वल्नरेबिलिटी है, जैसे डिफेंस हो गया, सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटी है, तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे उस इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। और उसके कारण क्या होगा? हमारे यहाँ रोजगार जनरेट होगा, हम एक्सपोर्टर बनेंगे ना कि इंपोर्टर बनेंगे। तो ये एक मूव था जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले थे? अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाने वाले थे। और इसी तरह बिल्कुल ट्रम्प भी सोचते हैं। ट्रम्प का मानना यह है कि अमेरिकन जो कंपनीज है और वही क्या करें? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और जो भी डोमेस्टिक मार्केट है उसको डोमिनेट करें। क्योंकि आज के दिन में अगर देखेंगे करंट में तो बहुत ज्यादा जो अमेरिका का गुड्स एंड सर्विसेज है वो आता है चाइना से। और चाइना एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया, क्योंकि चाइना के जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो बहुत ज्यादा चीपर होते हैं। और यही रीजन है जिसके वजह से धीरे धीरे बाकी जो कंट्रीज है उनका जो डिपेंडेंसी है ऑन चाइना वो बढ़े जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि 25% इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे कनाडा और मैक्सिकन गुड्स पे। यानी जो मैक्सिको से गुड्स आएगा और जो कनाडा से गुड आएगा। तो कनाडा से ये लोग खरीदते क्या है? सबसे पहले तो ये लोग एनर्जी परचेज करते हैं, जैसे कि ऑयल गैस हो गया, उसके बाद कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। और वहीं अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको से आता है यहाँ पे फ्रूट्स, मतलब पेरिसेबल जो आइटम्स होते हैं खाने वाले, वो बहुत ज्यादा आता है। और अगर यहाँ पे 25% का टैक्स इस पे बढ़ता है तो इसके वजह से क्या होगा? अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो राइज करने वाला है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो इनका मूव है उसके वजह से जो आम नागरिक है अमेरिका का, उन पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जॉब्स आर ऑन द लाइन, डोनाल्ड ट्रम्प्स 25% टैरिफ प्लान स्पुक्स कनाडा जगमीत सिंह। देखो यहाँ पे जगमीत सिंह कौन है? आप सब जानते हो, यही वो आदमी है जिसके वजह से कनाडा का जो गवर्नमेंट है यानी कि जस्टिन ट्रूडो है वो सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को। और यही रीजन है कि कनाडा का जो गवर्नमेंट है उसका हालत खराब हो चुका है। खास करके इंडिया के साथ जिस तरह से उनका व्यवहार है उसके कारण इनका जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचा है। अब अगर मैं बताऊं कि अमेरिका ऐसा मूव क्यों लेना चाहता है, देखिए सबसे पहला है कि गवर्नमेंट का डेट 36 ट्रिलियन का इन पे लोन है। 36 ट्रिलियन का क्या है? कर्ज है अमेरिका पे। और इस कर्ज के कारण बहुत जरूरी है कि क्या करे ये लोग? खर्चे को कम करे, अपने यहाँ का जो इंडस्ट्री है उसको एक तरह से बूस्टअप करे ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए और उससे कुछ पैसे कमा के ये जो डेट है उसको चुका पाए। और ये जो प्रेशर है इसी के वजह से आपने सुना भी होगा कि डॉज डिपार्टमेंट जो बनाया गया है, यानी कि जो भी सरकार के खर्चे हैं उसको क्या करना है? कम करना है। जो भी डिप्रिसिएटिंग एसेट है उसको बाहर निकाल देना है गवर्नमेंट के ऑफिस से। और ये काम सौंपा गया है किसको? एलन मस्क को और विवेक रामास्वामी को। तो ये भी एक रीजन है कि गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि जो भी इंपोर्ट हो रहा है इनके कंट्रीज में, जो भी इनके यहाँ सामान आ रहा है उस पर अगर रोक लगाएंगे तो जो भी इनके यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज है वो उसका मैन्युफैक्चर करेंगी। और जब मैन्युफैक्चर करेंगी तो उससे रोजगार जनरेट होगा, और रोजगार जब आएगा तो पैसा भी होगा। तो पैसा होगा तो लोग आराम से अपना खाना पीना खा सकते हैं। सेकेंड में अगर देखा जाए तो वो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि जो भी यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है अमेरिका में, वहां पे क्या हुआ है कि चाइना का जो भी गुड्स है या जो भी मैक्सिको का हो गया या कनाडा का हो गया, उनके कारण क्या हो गया कि ये लोग कॉम्पिटिटिबल नहीं बन पा रहे। खास करके चाइना का अगर बात करें तो चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है वो इतना ज्यादा चीपर होते हैं कि अमेरिका भी उतना चीप नहीं बना पाता है। तो उनके साथ कंपटीशन करना असंभव है। मान लीजिए $5,000 का आप लैपटॉप लेते हो और एक लेते हो $10,000 का लैपटॉप, बट जो उसका टेक्नोलॉजी है लगभग अगर सेम हो तो आम आदमी क्यों लेगा अमेरिका का? वो चाइना का ही लेगा।
तो ये रीजन है कि वो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, फेल कर रही है। और यहाँ तक कि आपको पता ही है अमेरिका के जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पे है, वो है चाइना में। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो वो है हेजमनी। अमेरिका चाहता है कि फिर से जो भी बची खुची इज्जत है उसको बचा के हम लोग दुनिया पे फिर से एक बार दिखाए कि वी आर स्टिल नंबर 1। और यही रीजन है कि ये बार बार क्या करते हैं, टैरिफ का धमकी देते रहते हैं सारे कंट्रीज को लगभग। लेकिन टैरिफ अगर लगा दिया जाए रियल में तो अमेरिका को भी इससे बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ट्रंप इसी तरह धमका रहे थे या सच बोल रहे थे, क्योंकि जब ये जनवरी में ऑफिस अज्यूम करेंगे उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेन प्रोडक्ट्स दैट कनाडा एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे पहला है क्रूड पेट्रोलियम, लगभग 117 बिलियन का आता है। उसके बाद कार्स हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया। तो मैं बता ही चुका हूं कि एनर्जी बहुत ज्यादा यहां से आता है। और किसी भी कंट्री में अगर एनर्जी महंगा हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो राइज कर जाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट राइज करता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ठोक दिया जाता है। उसका मतलब क्या है कि एनर्जी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो सारे कॉमोडिटीज के लगभग प्राइस बढ़ जाते हैं और इसके कारण भी कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तो हो सकता है कि अगर ये लोग 25% का टैरिफ लगाएंगे तो उसमें से ये लोग क्या करें, एनर्जी को एक्सक्लूड कर दे, क्योंकि अमेरिका का पॉलिसी सबको पता ही है। एंड फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा कनाडा के बारे में। कनाडा में आज के दिन में कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और इसके वजह से, और सबसे ज्यादा हाई तो यहाँ पे रेंट हो गया है। इसके कारण लोग ना सड़कों पे आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने घर को छोड़ के ना सड़कों पे रहने लगे हैं। और फूड कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या किया है, लोगों ने शिफ्ट कर दिया है टू द फूड बैंक। फूड बैंक का मतलब होता है कि जो भी फूड एक्स्ट्रा होता है, जैसे चावल दाल या खाने वाले जितने सारे पैकेट्स होते हैं, अगर वो ज्यादा में है, वो ज्यादा मात्रा में, तो उसको कलेक्ट करके कहाँ पे रखा जाता है, फूड बैंक में। और फिर वहां पे लोग उसको परचेज कर लेते हैं सस्ते दाम पे। तो देखिए फूड बैंक पे बहुत ज्यादा लोगों का संख्या बढ़ गया, मतलब इसका अर्थ ये है कि गरीबी बहुत ज्यादा आ गया है कनाडा में। इसी के कारण तो वो लोग फूड बैंक के पास जा रहे हैं और फूड बैंक से जाके सामान खरीद रहे हैं। और इसके वजह से क्या हुआ है कि फूड बैंक का जो सप्लाई है वो कम हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फियर हो गया है कि कनाडा में एक बहुत ही मास लेवल का हंगर आने वाला है। भूखमरी बहुत जल्द देखने को मिलेगा कनाडा में। उसके बाद नो जॉब्स, यहाँ का जो इंडस्ट्री है वो अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है और इसका रीजन क्या है, वो इंटरनेशनल पॉलिसी। इनका जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इन सब के साथ रिश्ता इनका खराब हो रखा है। और इसके कारण सबसे ज्यादा हर्ट किसको हुआ है, कनाडा के इकोनॉमी को। और यही रीजन है जिसके वजह से जो कनाडा है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डाउन साइड हो गया है। आज के दिन में जिस तरह से खालिस्तानी को ये लोग बढ़ावा देते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक, ये किसी से छुपा नहीं है। बाकी भी कंट्रीज इसको रियलाइज कर रही हैं। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यूज आया है कि 25% का टैरिफ लगाना है कनाडा पे, उसको जो मीडिया है इंडिया को उसको ऐसा सीधे छाप रही है कि भारत का जो दुश्मन है उस पर ट्रंप लगा दिए है 25% का टैरिफ। तो एक तरह से देखा जाए तो कनाडा को क्या इंडियन मीडिया बोल रही है, भारत का दुश्मन। क्योंकि इनका जो भी पॉलिसी है उसके कारण क्या होता है, भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके चैलेंजेस बढ़ गए हैं। एंड जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाफ्टा जो है, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कनाडा, यूएस और मैक्सिको है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट था। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ था, यूएस को हुआ था। बट आज के दिन में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा चीपर गुड्स कहां से आ जाता है, कनाडा और मैक्सिको से। शुरुआत में तो इन्होंने फायदा किया था, बट आज के दिन में क्या है, यूएस को ये भारी पड़ रहा है। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो बोले हैं कि नाफ्टा जो है मैं फिर से उसको क्या करूंगा, जितने सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है रीनेगोशिएट करूंगा, रिकंसीडर करूंगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो नाफ्टा है, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तीनों कंट्रीज के बीच में, इस पे भी बातचीत शुरू हो सकती है। तो आई होप ये जो पूरा मामला है आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।